नमस्ते। आज हम एक कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती की सच्ची भावना को दिखाती है। हाँ, खासकर आज के दौर में जहाँ अक्सर लगता है कि सब अपनी ही दुनिया में मगन है। बिल्कुल। ये जानकारी हमें एक लेख से मिली है जिसका शीर्षक कुछ दोस्ती की 8 साल की यात्रा जैसा था। और ये कहानी है चीन के सिचुआन प्रांत की 2 लड़कों की, झांग जिवे और शु बिंग्यांग। हाँ, और कहानी शुरू होती है जब वो बहुत छोटे थे, शायद सिर्फ 8 साल के। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ 8 साल। और इसमें जो मुख्य बात है वो है शु बिंग्यांग की चुनौती। क्या चुनौती थी वो? उन्हें एक मांसपेशियों की एक दुर्लभ बीमारी थी। अच्छा। मायोट्रोफिक डिस्ट्रॉफी कहते हैं शायद। मतलब वो चल नहीं पाते थे। ओहो, तो स्कूल जाना तो? हाँ, लगभग नामुमकिन सा था। जी। सोचिए, गांव का माहौल, ना कोई व्हील चेयर, ना रैंप, जी हाँ। स्कूल में ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी। समझ गया। ऐसी हालत में तो कोई बच्चा कैसे स्कूल जा पाता? सही बात है, ज्यादातर तो शायद उम्मीद ही छोड़ देते। लेकिन यहीं पर उनके दोस्त झांग जिवेई ने कुछ ऐसा किया जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। क्या किया उन्होंने? लेख बताता है कि झांग ने, जो खुद भी बस 8 साल के थे, ये फैसला किया कि वो शू को स्कूल ले जाएंगे। ले जाएंगे, पर कैसे? अपनी पीठ पर उठाकर, रोज। क्या 8 साल का बच्चा रोज? हाँ, और ये कोई 1-2 दिन का जोश नहीं था। ये सिलसिला चला पूरे 8 साल तक। पूरे 8 साल, हर रोज? हर रोज सुबह स्कूल ले जाना, शाम को वापस घर लाना, चाहे बारिश हो, कीचड़ हो या तेज धूप, हर मौसम में। अविश्वसनीय। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और बात सिर्फ लाने ले जाने तक की नहीं थी। लेख में ये भी बताया गया है कि झांग ने शू का पूरा ध्यान रखा। पूरा ध्यान किस तरह से? वो शू को खाना खिलाने में मदद करते थे, क्लास में नोट्स बनाने में मदद करते थे। अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि उन्हें वॉशरूम ले जाने में भी मदद करते थे। अरे बाप रे, ये तो एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम बन गए थे वो उनके लिए 8 साल तक। बिल्कुल, ये दोस्ती की एक असाधारण मिसाल है ना? यकीनन है, पर सवाल उठता है कि क्यों? इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या वजह थी? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। लेख के मुताबिक जब झांग से पूछा गया तो उनका जवाब बहुत ही सरल था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं उससे बड़ा हूं, मैं उसकी मदद कर सकता हूं, बस इतना ही? कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई फलसफा नहीं, बस एक बच्चे की सीधी सादी सच्ची भावना कि अगर मैं सक्षम हूं तो मुझे मदद करनी चाहिए। कमाल है, ये सादगी ही शायद सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, पर यह सफर आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। लेख में मुश्किलों का भी जिक्र है। जाहिर है, रोज वजन उठाकर चलना, वो भी 8 साल तक। हाँ, कीचड़ भरे रास्ते, खराब मौसम, झांग की कमर पर इतना जोर पड़ता होगा, शारीरिक थकान। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही तो। और दिलचस्प बात यह भी है कि ये प्रेरणा सिर्फ एक तरफ से नहीं थी। अच्छा, जहां झांग शारीरिक सहारा दे रहे थे, वहीं चू भी पढ़ाई में बहुत मेहनती थे और वो झांग को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। अरे वाह! तो ये एक तरह का आपसी सहयोग था। दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे थे। हाँ, बिल्कुल, अपनी अपनी तरह से। ये दिखाता है कि रिश्ते कैसे आपसी मदद से पनपते हैं। सही कहा। तो ये कहानी लोगों तक कैसे पहुंची? उनके एक टीचर थे, उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया और फिर तो वायरल हो गई होगी। हाँ, देखते देखते पूरे चीन में फैल गई। झांग को बहुत पहचान मिली, उन्हें सबसे खूबसूरत छात्र जैसे कुछ अवार्ड्स भी मिले। अच्छा, ये तो होना ही था। पर झांग ने इस शोहरत को कैसे लिया? यहीं पर उनकी विनम्रता देखने लायक है। इतनी तारीफ के बाद भी उन्होंने कहा कि ये कोई हीरो वाला काम नहीं था। सच में? हाँ, बोले कि ये तो बस दोस्ती का फर्ज था जो उन्होंने निभाया। ये बात दिल को छू जाती है। आजकल तो छोटी सी मदद का भी खूब दिखावा होता है। बिल्कुल। तो आज वो दोनों लड़के बड़े हो गए हैं, अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन उनकी कहानी तो हमेशा याद रखी जाएगी, एक मिसाल बन गई है। हाँ, और ये हमें याद दिलाती है कि असली मदद या महानता शायद किसी एक दिन के बड़े काम में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार, बिना किसी शर्त के, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के जो हम करते हैं उसमें है। सही कहा। झांग के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, बस एक मजबूत दिल था और अपने दोस्त का साथ निभाने का इरादा। बिल्कुल, असली ताकत शायद इसी निस्वार्थ सेवा और अटूट प्रतिबद्धता में है। सुपर हीरो बनने के लिए पंख नहीं, एक बड़ा दिल चाहिए। बहुत खूब कहा। तो चलिए आज की बातचीत यहीं रोकते हैं। हाँ, पर ये सोचने वाली बात जरूर है। क्या? यही कि हम अपने रोज के रिश्तों में बिना किसी दिखावे या उम्मीद के कितनी लगातार किसी का सहारा बन पाते हैं। ये गहरा सवाल है, सोचने के लिए छोड़ जाते हैं इसे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।